मित्रों, मैंने गरुड़ पुराण के पिछले एपिसोड में एक शिशु रूपी आत्मा को माँ के गर्भ में मिलने वाली यातनाओं के बारे में विस्तार से जाना था कि किस प्रकार एक आत्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, वह 9 माह तक अनेकों कष्टों को सहता है। वह आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन प्रकार के पाप कर्म से एक आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, उपयुक्त वीडियो में बताई गई सारी बातें गरुड़ पुराण में वर्णित है, जिसमें प्राणी के जीवन, मृत्यु व एक आत्मा के साथ होने वाले घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, गरुड़ पुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार यमलोक तक जाने के 3 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं, जो क्रमशः अर्ची मार्ग, धूम मार्ग व उत्पत्ति विनाश मार्ग है। आत्मा को किस मार्ग पर चलना पड़ेगा ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अर्ची मार्ग के द्वारा आत्मा ब्रह्मलोक को जाता है, जहां से जन्म मृत्यु के बंधनों से वह आत्मा मुक्त हो जाता है। वहीं धूम मार्ग के द्वारा आत्मा पितृलोक जाकर पितरों में विलीन हो जाता है। तो वहीं उत्पत्ति विनाश मार्ग के द्वारा नरक की यात्रा होती है। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो कभी पाप कर्म नहीं करते, वह भगवान विष्णु के नाम का सुमिरन करते हैं, वह क्रमशः अर्ची व धूम मार्ग के द्वारा जाते हैं। वहीं जो पापी प्रवृत्ति के आत्मा होते हैं, वह उत्पत्ति विनाश मार्ग पर चलकर नरकों को भोगते हैं। वह जन्म मृत्यु के बंधनों में फंसकर मृत्युलोक को भोगते रहते हैं। यमराज के कक्ष के दक्षिण द्वार भी उत्पत्ति विनाश मार्ग का ही स्वरूप है, जिसके द्वारा पापी आत्मा यमलोक को जाते हैं। बैतरनी नदी भी दक्षिण के द्वार ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि जो ब्राह्मणों का कत्ल करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अजन्मे बच्चों को मार डालते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, चोरी, विश्वासघात, दूसरों के साथ घृणा आदि करते हैं, वह उत्पत्ति विनाश मार्ग पर हजारों वर्षों तक चलकर अनन्य कष्टों को भोगते हैं। जो कभी गोदान ना किया हो, जो दाह संस्कार की रस्मों को ना किया हो, झूठी गवाही देने वाला, विधवाओं के साथ शारीरिक संबंध रखने वाला, जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, जानवरों को सताने वाला, हरे पेड़ों को काटने वाला, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन करने वाला, ब्राह्मण व गौ का हत्यारा, मेहमानों का अपमान करने वाला, ये सभी घोर नरक के यातनाओं को सहते हुए लाखों वर्षों तक नरक का भोग करते हैं। वह ऐसे प्रवृत्ति के आत्मा नीच योनि में जन्म लेकर कई बीमारियों का शिकार होते हैं। वह पाप कर्म करते रहते हैं और बार बार नरक का चक्कर काटते रहते हैं। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं, उसे नरकों का भोग करने के बाद उसी प्रकार के योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के पाप कर्म से मनुष्य को अगले जन्म में किस प्रकार के योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार जो गौ का हत्या करता है, वह अगले जन्म में कुबड़ा पैदा होता है। उसी प्रकार स्त्री हत्या करने वाला, बीमारियों से लिप्त, दूसरे का प्रसाद चुराने वाला, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान बनाने वाला, लेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध करने वाला, पीलिया से ग्रसित, पुस्तक चोरी करने वाला अंधा, ब्राह्मण वर्णों को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, जहर देने वाला पागल, खाना चोरी करने वाला चूहा, सब्जी चोरी करने वाला मोर, धातु चोरी करने वाला गरीब, नमक चुराने वाला चींटी, फल फूल व पान आदि का चोरी करने वाला जंगली बंदर, जूते व कपास चोरी करने वाला भेड़ बकरी, शिकार करने वाला कसाई के घर की बकरी, जहर पान करके आत्महत्या करने वाला काला नाग, मित्रघात करने वाला सारस व गिद्ध, बिक्री में धोखा करने वाला उल्लू, माता पिता से झगड़ा करने वाला को पेट में ही मृत्यु, जो स्त्री सास ससुर से झगड़ा करने वाली है वह जोंक, वह पति को भला बुरा कहने वाली अगले जन्म में जो रूपी योनि में पैदा होकर अनन्य कष्टों का इस मृत्युलोक में भोग करते हैं। उसी प्रकार धोखे से ब्राह्मण का धन हड़पने वालों को 7 पीढ़ियों तक नुकसान होता है। भगवान श्रीहरि अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि जो दान पुण्य आदि नहीं करते, वह सदा गरीबी में ही जीते हैं। वह मरने के बाद भी उसकी आत्मा अनेकों प्रकार के भयानक नरकों का हजारों वर्ष तक सामना करता है और यह चक्र हमेशा चलते रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों का प्रतिफल उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे वह किसी जन्म में वह जोनि में भोगे। न भोगे हुए कर्म लाखों वर्षों तक नष्ट नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि इस मृत्युलोक में अगर मनुष्य योनि मिला है तो सत्कर्म, दान पुण्य व सदा भगवान के शरण में रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में केवल एक मनुष्य योनि ही है जिसे कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य तन कर्म के लिए मिला है, बाकी के सभी भोग योनियां हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में हमने जाना है
कि किस प्रकार के पाप कर्म से किस योनि में जन्म लेना पड़ता है, वह अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में स्वर्ग का किस प्रकार वर्णन किया गया है, वह स्वर्ग में किस प्रकार के सुख सुविधाएं मौजूद हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।